Good morning, everyone. Okay, so now we'll not be waiting for anyone. 8 बज चुके हैं और ऑनलाइन सेशन है, तो ज़ाहिर सी बात है पीपल शुड बी एबल टू जॉइन इन टाइम। ठीक है, हमें ट्रैवल करके नहीं आना पड़ता, सिर्फ बटन क्लिक करके जॉइन करना होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। इट शुड बी विजिबल टू यू। यस, नाउ इट इज। ओके, तो कल हमने एलिमेंट्स के बारे में जानना शुरू कर दिया और हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसमें वी टॉक्ड अबाउट दी सेक्शन हेडिंग एलिमेंट्स, जैसे H1 से लेके H6 तक होते हैं, और पैराग्राफ एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया और डिव के बारे में बताया। ओके, एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि डिव जो है ये बहुत ही जेनरिक एलिमेंट होता है। इनफैक्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ही देखो ना, द डिव एलिमेंट हैज नो स्पेशल मीनिंग। उसका ऐसा स्पेशल मीनिंग नहीं है, इट्स अ जेनरिक नॉर्मल एलिमेंट। ओके, तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं अगर चाहूँ तो ये 2 पैराग्राफ्स को एक डिव के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है? तो और इफ यू रिमेंबर, नाउ लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर फर्स्ट, और इसको जो है हम लोग साइड बाय साइड रख देते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा देखना। एंड वी विल हाइड दिस एक्सप्लोरर, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो 2 पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं, मैं काम कर देता हूँ, इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लेट लेट इट बी, फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। लेट इट बी जस्ट लाइक दिस, और इसको मैं बोल दूँगा व्यू को कि भाई वर्ड रैप कर दो, और इसको भी और छोटा कर देते हैं। जस्ट 1-2 लाइन का ही पैराग्राफ रहेगा, 2 लाइन्स तो रहने देते हैं कम से कम, ठीक है? सो नाउ इफ यू लुक एट दीज 2 पैराग्राफ्स, हमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर मैं इन दोनों को एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। तो मैंने डिव लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम लोग वीएस कोड का यूज़ करते हैं, वीएस कोड बहुत सपोर्टिव होता है। जैसे ही आप डिव टाइप करके एंटर करते हो ना, वो एंड वाला भी दे देता है। तो हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं ये उठाऊँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा इसको। ओके, और इसको अगर मैं फॉर्मेट कर इफ आई फॉर्मेट दिस, देन यू विल सी कि देखो डिव और उसके अंदर एक पैराग्राफ, उसके अंदर दूसरा पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, करेक्ट? दैट्स करेक्ट। यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो डिव होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ यूज़र को दिखाने के लिए हम बनाते हैं। डिव हम हमारे इंटरनल जो एलिमेंट्स हैं, ओके, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न we also call कि we are creating a group, or I'll group some elements together and put it inside a div. तो div एक बहुत ही जनरलाइज्ड एलिमेंट है which acts typically as a container. तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट अब ये है कि हम लोगों को जब भी इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना होगा, तो हम सीधा वो चीज़ जो है वो डिव को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको पहली बार इस कोड में सीएसएस इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ओके, सीएसएस का मतलब क्या होता है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, तो इसका मतलब मैं आपको बाद में ही समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स वगैरह वगैरह, बट उसमें से हर एक वर्ड हम लोग समझेंगे। बट उसका डायरेक्टली डेमो पहले देखेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल हमें लगेगा, ठीक है? सो नाउ हियर व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स से मुझे ये जो डिव है इसको कुछ स्टाइल लगाना है। स्टाइल मतलब क्या? मुझे इसको कलर लगाना है। ओके, कलर लगाना है। सो फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस H1। पहले मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कलर, तो आपको फिर यहाँ पे समझ में आएगा। लेट्स से ये H1 है, ठीक है, और इस H1 को मुझे कुछ कलर लगाना है। तो व्हाट कैन आई डू? सो आई हैव टू राइट इट इनसाइड दिस ब्रैकेट। ओके, तो उसके लिए अब मुझे पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज, छोटी सी चीज जो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको, कि जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो ये होता है स्टार्टिंग का टैग, फिर आते हैं कंटेंट्स बीच में, ठीक है, फिर आता है उसका क्लोजिंग टैग, है कि नहीं? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, या स्टार्ट टैग, एंड टैग। तो हमें हम जो है और ये टोटल जो है इसको क्या बोलते हैं? ओके, इसको कहते हैं एलिमेंट, राइट? हमने ये देखा था, दिस इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। सो दिस आर एलिमेंट्स। ओके, आई एम यूजिंग द माउस, मेरे पास वो टच वाला ये नहीं है, तो इसलिए जस्ट बेयर विद इट। तो दिस इज अ एलिमेंट, या एलिमेंट्स नहीं, इट इज अ एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को हम लोग जो है ना एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, वी कैन स्पेसिफाई एट्रीब्यूट्स टू द एलिमेंट। ओके, वी कैन
specify attributes for an element। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया? अभी अभी तो हम लोग ये इसमें कंफर्टेबल हुए थे कि हमें समझ में आ रहा था एलिमेंट क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है। ये अब नया क्या आ गया सर बीच में ही? एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गाइस प्रॉपर्टीज। ओके, एट्रीब्यूट मींस प्रॉपर्टीज, कि अगर मुझे इस एलिमेंट को कुछ और प्रॉपर्टीज लगानी है, सो आई कैन राइट दोस प्रॉपर्टीज ओवर हियर। फॉर एग्जांपल, राइट नाउ मुझे क्या करना है, ये जो H1 एलिमेंट है मेरा, ओके, इसको एक प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब ही एट्रीब्यूट, इसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ये एट्रीब्यूट लिखते कहाँ पे हैं? तो मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है, तो जो ओपनिंग टैग है ना, उसके अंदर ही लिखा जाता है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग दैट attributes for an element are always specified inside the opening tag। ओके, जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर ही आप लिख सकते हो। आप कंटेंट में उसके एट्रीब्यूट्स नहीं लिख सकते इस एलिमेंट्स के, या एंड टैग में नहीं लिख सकते। लॉजिक ही नहीं है ना कि आपने एंड टैग में लिखा है या यहाँ पे लिखा, लॉजिक ही नहीं बनता है। करेक्ट। सो कहाँ पे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे उसको ओपनिंग टैग के अंदर। कैसे? तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट में देखो, यहाँ पे लिखेंगे उसको जो एट्रीब्यूट लगाना है। ठीक है, तो नाउ सीएसएस जो होता है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सीएसएस इटसेल्फ। सो हम लोग क्या करेंगे अभी, पहले सीएसएस, अभी हम लोग सीएसएस पूरा का पूरा नहीं सीख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमें ये चीजों को थोड़ा थोड़ा तो देखना ही पड़ता है अलोंग विथ एचटीएमएल। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले पूरा का पूरा एचटीएमएल पढ़ लो उसके बाद ही हम सीएसएस छाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा सीएसएस उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं उससे। तो मुझे स्टाइलिंग चाहिए। सीएसएस का मेन पर्पस क्या है? स्टाइल। ओके, स्टाइल करना। और स्टाइल्स बहुत होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो स्टाइल्स का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि कौन सिर्फ फॉन्ट या सिर्फ कलर, ऐसा नहीं। बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं जो सीएसएस ने दिए होते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर स्टाइलिंग लगाना है तो सीएसएस ने उसको एक एट्रीब्यूट दिया है उसके लिए, विच इज कॉल्ड एज अ स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, और यहाँ पे देखो वो सारे स्टाइल्स दिखा रहा है, ये देखो कितने सारे स्टाइल्स है जो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं चाहता हूं कि कलर वाला स्टाइल सेट करना है। एंड सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग वीएस कोड, कि जब मैंने कलर सिलेक्ट किया तो उसके आगे ये मुझे कुछ स्टैंडर्ड कलर्स भी दिखा रहा है। ओके, तो मैं इसमें से ही कोई सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ब्लू सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ब्लू सिलेक्ट कर दिया। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस थिंग, हमने H1 को क्या बोल दिया है? H1 को बोल दिया है कि भाई ये जो H1 है, ये जो इसका स्टाइल है, उसका कलर जो है ये ब्लू है। आप चाहो तो आप आरजीबी होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू, आपको पता होगा आरजीबी, कोई भी कलर जो है वो आरजीबी के कॉम्बिनेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरा कोई कलर चाहिए जिसका नाम स्टैंडर्ड नाम नहीं है, तो आप इसके थ्रू भी सिलेक्ट करके आरजीबी के थ्रू उसके वैल्यू जैसे ऐड कर सकते हो, तो वो हो जाएगा। बट अभी के लिए हम लोग उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है कि कलर कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, उसका कोड कौन सा यूज करना होता है। नो, वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट। तो अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कलर ब्लू बोल दिया, तो अब जाके अपना पेज चेक करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि ये जो है ये ब्लू कलर का हो गया। करेक्ट, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करने से ये जो है इसका कलर जो है ये सेट हो गया। फाइन, ओके। तो क्या मैं इसको और कुछ स्टाइल लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं, बट अभी हम उसमें जाएंगे नहीं, वरना हम उसी में फंस जाएंगे। इन द सेंस, फिर हम लोग वही देखेंगे कि सर इसको बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, इसको बैकग्राउंड लगाना है तो कैसे करेंगे, तो वो सीएसएस के टाइम पे सीखेंगे ना। अभी कुछ बेसिक चीजें हम लोग देख रहे हैं सर। ठीक है, तो अब आप सोचो, नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट दैट व्हेन व्हेन देयर इज अ पैराग्राफ, मान लो ये दो पैराग्राफ्स हैं और दोनों को मुझे स्टाइल लगाना है, लेट्स से कुछ रेड कलर में ये मुझे दिखाना है, जस्ट इमेजिन दैट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट ओवर हियर? ठीक है, मैं यहाँ पे बोल दूंगा स्टाइल कलर रेड। ठीक है, तो देखो ये पैराग्राफ रेड कलर का हो गया। वेरी गुड। मुझे इस पैराग्राफ को भी स्टाइल लगाना है, सो आई कैन जस्ट स्टाइल कलर रेड। तो देखो ये पैराग्राफ भी रेड कलर का हो गया। नाउ वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू, वन ऑफ द यूजेस ऑफ द div is कि भाई अगर तुमको ये दोनों पैराग्राफ को सेम चीज ही अप्लाई करनी थी, तो तुमने
इसको और इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सीधा उसको एक कंटेनर के अंदर रखो ना, दोनों को भी ये div के अंदर रखो और तुम div को स्टाइल लगा दो ना। बोल दो ना कि div जो है, उसमें जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर होगा रेड, ऐसे बोल दो। अब ऐसा करने से ये दोनों भी रेड हो जाएँगे। समझ गए आप कि कैसा एक नाउ दिस इज़ जस्ट वन एडवांटेज। ओके, ये सिर्फ़ एक एक एडवांटेज है। ऐसा मत सोचो कि अच्छा मतलब div क्या स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके और भी पर्पसेस हैं, बट अभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस इज़ दिस दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ div, उसके अंदर अगर मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिए हैं और मुझे वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ कुछ अप्लाई करना है, तो मैं यहीं से उसको अप्लाई कर सकता हूँ, div से। करेक्ट है? सो दैट इज़ वेयर इट बिकम्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ divs और ऐसा स्ट्रक्चरिंग हम कर सकते हैं, div के अंदर div, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स वगैरह, वगैरह, वगैरह। ओके, एंड दैट्स व्हाट आई हैव शोन टू यू एज़ वेल, राइट? कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो अपने अलग-अलग साइट्स होते हैं, अमेज़न हो गया या एप्पल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सभी जगह पे अगर आपने देखा होगा, तो बहुत सारी जगह पे डिव्स यूज़ हुए हैं। ओके? सो नाउ यू विल गेट दैट आइडिया। ये डिव जो है इसका यूज़ क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द यूजेस, विल सी आगे जाके कि और क्या यूजेस हैं, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है समझना। हुँ? तो ये एलिमेंट जो ये हमने देखा डिव का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ़ हमने एचटीएमएल सॉरी एचटीएमएल नहीं, H1 लेके H6 तक के देखें, पैराग्राफ देखा और div देखा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाके एक नया फ़ाइल बना देता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा खिचड़ी नहीं करेंगे। सो मैं बोल देता हूँ न्यू फ़ाइल 03 ओके और अ, अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट्स से सबसे पहले मुझे आपको दिखाना है उम, इनपुट एलिमेंट इनपुट एलिमेंट ओके, वन बाय वन हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स को। तो ये मैं बेसिक कोड यहाँ पे कुछ जनरेट कर रहा हूँ। ओके, ये बेसिक कोड इसने जनरेट कर दिया। यहाँ पे हम लोग बोल देंगे इनपुट एलिमेंट, ठीक है? और इस पेज को रन कर देंगे। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टाइटल दिख रहा है इनपुट एलिमेंट और बाकी तो कुछ है नहीं क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है ना। ओके, मैंने कहा था आपको कि जो भी चीज़ें हमें यूआई पे दिखानी होती है वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आती हैं। अगेन रीड दिस लाइन, द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो आपका ये पेज है, जो आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसका कंटेंट रिप्रेजेंट करता है बॉडी। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना? यस। ओके, so here we are going to talk about one of the another common elements which is called as a input element. ओके, इनपुट एलिमेंट। तो ये इनपुट एलिमेंट क्या होता है? अब इनपुट एलिमेंट अगेन इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, वन ऑफ द वेरी कॉमन एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड और वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय सोफिस्टिकेटेड? तो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे बोल दूंगा इनपुट, ठीक है? मैंने यहाँ पे सिर्फ बोल दिया इनपुट, तो राइट साइड में देखो, देखो क्या आ गया। मैंने सिर्फ इनपुट बोला है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला मैंने? सिर्फ इनपुट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा बॉक्स भी आ गया जिसके अंदर मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। ओके, तो ये क्या है? ये अपना इनपुट एलिमेंट बन जाता है। हाँ, सिर्फ इनपुट इतना बोलने से काम होगा क्या? हाँ, हो तो रहा है, हो तो रहा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, बट इनपुट जो होते हैं ना, वो अलग-अलग टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले ये जो सिंपल इनपुट है, यहाँ पे मैं कुछ लेट्स से यूजर नेम वगैरह हम रीड करते हैं ना, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं एडमिन करके। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ये क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आता है, ठीक है? अब ये जो इनपुट एलिमेंट है अगर आप देखोगे तो इसका स्लैश इनपुट ऐसे नहीं आया है बिकॉज एन इनपुट एलिमेंट इज अ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट। इट रिप्रेजेंट्स अ टाइप्ड डेटा फील्ड यूजुअली विद अ फॉर्म कंट्रोल टू अलाउ द यूजर टू एडिट द डेटा। ठीक है, जो इनपुट एलिमेंट होते हैं, ओके, ये इनपुट यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए यूज होता है। करेक्ट? आपने जब भी आपका एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म भरा होगा, ओके, और या बैंक का अकाउंट ओपन करना है उसके लिए फॉर्म भरा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा ना अलग अलग फील्ड्स होते हैं और हम लोग उस फील्ड को फिल करते हैं ना। सो दोज आर ऑल इनपुट फील्ड्स। ओके, और इनपुट सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनपुट सिर्फ ये ऐसा टेक्स्ट वाला ही होता है। ओके, आप मैं आपको दिखाता हूँ इनपुट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप रेडियो बटन यूज कर सकते हो, चेक बॉक्स यूज कर सकते हो,
ठीक है, आप डेट यूज कर सकते हो, टाइम यूज कर सकते हो, फाइल यूज कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनपुट होते हैं। तो अभी ये तो बेसिक हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इनपुट होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। ओके, इसको यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, जैसे कि इसका टाइप क्या है, इनपुट का टाइप क्या है। एंड जस्ट सी ओवर हियर कि अपने पास कितने ऑप्शंस है टाइप की। ये देखो कितने ऑप्शंस हैं। ओके, तो अभी ये जो मैंने इनपुट बनाया है राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये मेरा टेक्स्ट वाला है, टाइप इज टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट बोला, देखो डिफॉल्ट टाइप उसका टेक्स्ट होता है, रिमेंबर दिस। इनपुट जो है ना, उसका डिफॉल्ट टाइप जो होता है वो टेक्स्ट होता है। सी, if the attribute is not specified, the default type adopted is text। text नाम से डिफॉल्ट टाइप होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने ये नहीं लिखा था, फिर भी ये वही दिखा रहा है, और लिखा फिर भी यही दिखा रहा है। तो इससे अच्छा मैं नहीं लिखूं। हाँ, अगर टेक्स्ट है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू टेल द टाइप। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस। जो मैंने स्टाइल के लिए आपको दिखाया था ना, वैसा ही है। तो ये जो होता है ना यहाँ पे, ये टाइप, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। दिस इज योर एट्रीब्यूट, या आई कैन जस्ट से दिस इज एट्रीब्यूट का नाम। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एट्रीब्यूट नेम। तो फिर ये क्या है, टेक्स्ट। दिस इज योर एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये जो है ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है। तो हमेशा जब हम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं तो दो चीजें आती है, उसका नाम, उसकी वैल्यू। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, दिस इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। नाउ इफ यू कम ओवर हियर, तो इसका मतलब ये क्या है, टाइप इज द नेम, टेक्स्ट इज द वैल्यू। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे जाके टाइप कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। फायदा क्या टाइपिंग का, टाइप करके करूँ क्या मैं। ठीक है, तो टाइप करके आप यूजर से इनपुट ले सकते हो ना। तो लेकिन मुझे यूजर को यहाँ पे कुछ दिखाना चाहिए ना, एंटर यूजर नेम वगैरह ऐसा कुछ दिखाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसके पहले जो है, इसके पहले जो है ऐसा कुछ लिख देता हूँ, एंटर यूजर नेम करके ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एंटर यूजर नेम और ये। ओके, अब एक्चुअली कभी भी ध्यान में रखना, ऐसी चीज हम लोग ओपनली नहीं लिखनी चाहिए बॉडी के अंदर। ये ओपन हो गया, ओपन मतलब ये कोई भी एलिमेंट के अंदर नहीं है। ओके, ये कोई भी एलिमेंट के अंदर नहीं है। ऐसा टेक्स्ट कभी भी बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज you have got variety of elements available to you which are given by HTML, so there is no point कि आप ऐसा ओपन एंडेड कुछ चीज लिख रहे हो। ओके, व्हाट आई मीन बाय दिस इज, अगर आप चाहिए तो ये आप किसी चीज की अंदर लिखो, किसी एलिमेंट के अंदर लिखो। ओके, तो उसके लिए देर इज अनदर एलिमेंट जो यूज किया जाता है, उस एलिमेंट का नाम होता है लेबल। एक्चुअली हमने लेबल यूज करना चाहिए। ओके, अब ये फॉर वगैरह क्या है ये बाद में देखते हैं। अगेन यहाँ पे मैं सिर्फ बोल दूंगा एंटर यूजर नेम। अब देखो आउटपुट वही है, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रिमेंबर गाइस, एज फार एज द यूजर इज कंसर्न, यूजर नेवर नोज द डिटेल्स कि आपने इंटरनली क्या किया है। यूजर कभी भी वो नहीं देखता है, यूजर को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि आपके इंटरनली आपने क्या किया है। ओके, द थिंग इज दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो फिर ये लेबल क्यों यूज करना है, लेबल क्यों यूज करना है, क्योंकि जो है ना, हम इसका जोड़ी बना सकते हैं। ये जो लेबल है ये और ये, इनका हम लोग पेयर बना सकते हैं कि कल को जाके इस पे भी क्लिक किया ना तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। ओके, क्योंकि टच फोन्स में मतलब स्क्रीन, टच स्क्रीन पे वगैरह जब आप ये चीज छोटा फॉर्म ओपन करते हो, आप यहाँ पे लेट से क्लिक हो जाता है तो भी कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा कि आपको ये फीस फिल करनी है। तो इनका एक एसोसिएशन हो जाता है, इसलिए लेबल यूज किया जाता है। इट इज अगेन अ वेरी वेरी कॉमन हाली थिंग, यूज्ड थिंग। ये टिपिकली इनपुट के साथ यूज किया जाता है, कंपलसरी नहीं है बट ये यूज किया जाता है इनपुट के साथ। ओके, फाइन। तो अभी तो यहाँ पे एंटर यूजर नेम आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर नेम कुछ एंटर कर दूंगा, लेट्स से सचिन फॉर एग्जांपल। एंड व्हाट नेक्स्ट, क्या करूंगा मैं इसको लेके। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ फॉर्म नहीं है जिसके ऊपर हम लोग इसको सबमिट कर पाए। ठीक है,
ओके, ऑलराइट। तो अब देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो इनपुट आया है, ठीक है? तो नाउ लेट्स डू वन थिंग। हमने सीएसएस का थोड़ा-सा ये देखा है, सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग इसमें थोड़ा-सा मैं और एक चीज़ आपको ऐड करके दिखाता हूँ अभी। So this is the input element. Okay, let's see what are the different types of input elements over here. Just see. और उसके लिए ना और एक तरीका होता है, आप क्या करो, आप इनपुट टाइप करो, इनपुट कोलन, और यहाँ पे देखो बहुत सारे जो ऑप्शंस है ना वो आपको दिख जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनपुट कोलन चेक बॉक्स, तो वो देखो यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखाएगा जो आप सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने देखा क्या क्या आया यहाँ पे, इस इनपुट के लिए उसने बोला कि टाइप चेक बॉक्स है, यहाँ पे टाइप क्या था, टेक्स्ट था, यहाँ पे क्या आया है, चेक बॉक्स आया है। फिर उसने और एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है नेम विच इज एम्प्टी, और एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है आईडी विच इज एम्प्टी। एंड आईडी एंड नेम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस आर। आईडी एंड नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो उसने जब क्रिएट किया हमारे लिए, उसने उसको एम्प्टी कर दिया, ये सोच के कि आप यहाँ पे लिखो कि आपको इसको नाम क्या देना है, इसको आईडी क्या देना है। आप ऐसे सोचो 2 मिनट के लिए कि मतलब नेम और आईडी दोनों क्यों होता है। जैसे हम लोग अगर किसी क्लासरूम में हैं तो अपना नाम भी होता है और अपना रोल नंबर भी होता है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस एलिमेंट को इस पेज में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी का यूज किया जाता है। आईडीज कभी रिपीट नहीं होते। ओके, और नेम जो होता है वो इसलिए यूज किया जाता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी इनपुट दोगे और जब ये डेटा सर्वर को भेजा जाएगा तो ये जो नेम है इसके थ्रू वो भेजा जाएगा। ओके, अगेन वी गोइंग टू सी दैट डेमो एज वेल। तो इसके यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं। तो अभी मैं चेक बॉक्स वगैरह ये टाइप में नहीं जाता हूँ, अभी हम लोग इसी को थोड़ा पूरा कंप्लीट कर देते हैं। है? अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आपने एंटर यूजर नेम बोला, तो लेट्स से आई एम गोइंग टू टाइप सम यूजर नेम ओवर हियर, लेट्स से मैं सचिन टाइप करूँ। और मुझे क्या चाहिए, लेट्स से यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए। हुँ? तो उसके लिए आई कैन यूज अनदर एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज अ बटन। ओके, अभी देखो यहाँ पे छोटा सा बटन आ रहा है लेकिन उसका कुछ टेक्स्ट नहीं दिया इसलिए एम्प्टी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से क्लिक मी, नाम का बटन दे दिया हमने, ये देखो क्लिक मी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एंटर यूजर नेम, फिर यहाँ पे यूजर का नाम और क्लिक मी। अब क्लिक मी पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे क्लिक मी पे, हमने यहाँ पे क्लिक मी पे कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे आता है अपना तीसरा वाला फंडामेंटल जो हम लोग बोलते हैं विच इज अबाउट द जावास्क्रिप्ट। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत बेसिक चीजें तो हम लोग जो है स्टार्टिंग के सेशंस में ही तीनों का ये देख लेंगे। एचटीएमएल पे तो है ही फोकस, बट सीएसएस का भी थोड़ा सा ये दे देंगे और जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे जावास्क्रिप्ट होता क्या है। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस हियर, वी सेइंग एंटर यूजर नेम। यहाँ पे मैं कुछ यूजर नेम टाइप करता हूँ, लेट्स से आई टाइप समथिंग, लेट्स से रोहित, एंड आई वांट टू क्लिक दिस। अब क्लिक पे क्या चाहिए, आपको क्या होना चाहिए क्लिक पे, तो मैं चाहता हूं कि क्लिक पे ये जो भी नाम है इसके अंदर, इसको मैं प्रिंट कर दूं, इसको मैं रीड करके प्रिंट कर दूं। नाउ यू सी, अगर आपको इसकी वैल्यू रीड करनी है, अगर आपको इसकी वैल्यू कहीं पे यूजर को डिस्प्ले करनी है, ऐसा कोई भी पार्ट करना है, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, इसलिए इफ यू रिमेंबर मैंने क्या कहा था, जावास्क्रिप्ट विल यूज टू मेक द पेजेस इंटरैक्टिव, टू मेक द पेजेस डायनामिक। डायनामिज्म अगर ऐड करना है पेजेस में तो हमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फाइन, ओके, सो व्हाट विल वी डू नाउ। अब देखो, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस ओवर हियर, बट आई बिलीव यू विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये जो बटन है, ठीक है, बटन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बटन के लिए जैसे ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, ये फॉर एट्रीब्यूट के बारे में अभी नहीं बात किया हमने, बट लेट्स से यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करके ये एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फाइन, एक एट्रीब्यूट है। वैसे ही बटन क्या है, बटन एक कंट्रोल है जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो हम इसका इवेंट, जब ये क्लिक होता है तो एक इवेंट जनरेट होता है। ओके, जब भी कोई भी
एलिमेंट पे आप क्लिक करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, कुछ सिलेक्शन करते हो, तो एक इवेंट जनरेट होता है। अगर आप चाहो तो इस इवेंट को हैंडल कर सकते हो। जैसे मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि इफ आई क्लिक ऑन दिस, आई वांट टू हैंडल दिस क्लिक, मुझे इसका क्लिक हैंडल करना है। आर यू गेटिंग दिस? सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू ओवर हियर, आई कैन जस्ट से हियर ऑन क्लिक, कि जब ये क्लिक होगा तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो ऑन से शुरू होते हैं। तो ऑन क्लिक क्या है? अ पॉइंटिंग डिवाइस बटन हैज बीन प्रेस्ड एंड रिलीज्ड ऑन एन एलिमेंट। ओके, पॉइंटिंग डिवाइस बटन हैज बीन प्रेस्ड एंड रिलीज्ड ऑन एन एलिमेंट, एलिमेंट पे वो क्लिक करके छोड़ दिया है। माउस क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि टच स्क्रीन भी तो हो सकता है ना। फाइन। तो ऑन क्लिक पे करना क्या है? नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग, नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अब मैं आपको दिखाता हूं। ऑन क्लिक पे लेट्स से मुझे एक कोड लिखना है, कोड लिखना है। हुँ? तो जैसे मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, टिपिकली हेड सेक्शन में हम लोग उस कोड को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टैग व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट। तो अब देखो, हम लोग एक ही एग्जाम्पल में हमने इनपुट से शुरू किया, मैंने लेबल भी ऐड करके दिखाया, फिर बताया बटन करके भी एक एलिमेंट होता है और बटन का क्लिक हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और अब मैं आपको स्क्रिप्ट वाला टैग भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो स्क्रिप्ट क्या होता है? द स्क्रिप्ट एलिमेंट अलाउज ऑथर टू इंक्लूड डायनामिक स्क्रिप्ट एंड डेटा ब्लॉक्स इन देयर डॉक्यूमेंट्स। ओके, द एलिमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट कंटेंट फॉर द यूजर, ये यूजर के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ये आपका जो स्क्रिप्टिंग है उससे रिलेटेड है। ओके, तो ध्यान में रखना, स्क्रिप्टिंग के भी अलग अलग लैंग्वेजेस हुआ करते थे। देयर वाज एक्शन स्क्रिप्ट, देयर वाज वीबी स्क्रिप्ट, देयर वाज जावा स्क्रिप्ट, लेकिन आज के डेट में जावा स्क्रिप्ट ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, so now here what I'm going to do, I'm going to write a simple function. ओके, अगर आपको फंक्शन क्या है पता नहीं है तो भी ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो कि फंक्शन मतलब दो तीन ऐसा नहीं, कुछ लाइंस ऑफ कोड हम लोग लिखेंगे जो कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। जैसे अभी मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं, शो। ओके, शो नाम का मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं। अब इसका काम क्या है? ये जो शो है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपको एक मैसेज दिखाना। हुँ? तो ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास अलर्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो जावास्क्रिप्ट में दिया है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वेलकम टू जेएस कोड, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ऐसे लिख देता हूँ। सो ये जो लिखा है हमने, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ जावास्क्रिप्ट कोड। एंड प्लीज गाइज डू नॉट वरी, अभी ये एकदम से फिट नहीं हुआ दिमाग में तो भी ठीक है, हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं आगे जाके, डोंट वरी। बट अभी क्या है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो इतनी इंटीग्रेटेड होती है कि ये बताना जरूरी हो जाता है, वरना समझ में नहीं आता कि सर बटन तो ठीक है, आपने HTML में बटन तो दिखा दिया, लेकिन बटन के क्लिक पे क्या करना है वो कैसे सीखेंगे? तो हम लोग उसके लिए तब वेट नहीं करते कि 2 हफ्ते के बाद जब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो करेंगे, इतना नहीं चलता, इतना नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं होता है, और तब तक ये भूल जाओगे आप। तो इसलिए मुझे अभी ये दिखाना जरूरी है। okay? आगे जाके भी ऐसे बहुत सारा कोड हम लोग लिखने वाले ही हैं। सो हियर व्हेन यू से बटन ऑन क्लिक, ठीक है, हियर आई विल गिव द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। बटन ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे जो शो फंक्शन है उसका कॉल लिखने वाला हूँ। सो आई विल जस्ट से हियर, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टोटल सिनारियो। तो आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर रनिंग द डेमो, कि एज अ यूजर, यूजर यहाँ पे क्लिक करता है इस बटन पे, मतलब कौन से, इस बटन पे। अब आपने क्या बताया कि जब ये क्लिक होगा, जब ये क्लिक होगा, कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो आपको ये फंक्शन कॉल करना है। ओके, फंक्शन कॉल करना मतलब ये जाके इसको रन कर देगा, ये जाके इसको रन कर देगा। और इसके अंदर आपने क्या लिखा है? इसके अंदर आपने अलर्ट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट करके कुछ डिस्प्ले किया है। व्हाट इज अलर्ट? अलर्ट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट ने ही दिया है, ये हमने नहीं लिखा है, ये जावास्क्रिप्ट का खुद का फंक्शन है। जबकि अगर हम शो की बात करेंगे तो ये अपना फंक्शन है, लेकिन अलर्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का, इसलिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, वी कैन इजीली यूज इट, हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व ओवर हियर, इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है,
कि दिस पर्टिकुलर वेबसाइट सेज वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, इसे कहते हैं अलर्ट। ये पॉपअप की कैटेगरी में आता है। दीज आर कॉल्ड एज पॉपअप्स। दीज आर कॉल्ड एज पॉपअप्स। ओके, मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको मैक्सिमाइज, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे टाइप के पॉपअप आपने देखे होंगे वेबसाइट्स पे, अलग अलग, है कि नहीं? तो ये जो है इसका तरीका सेम होता है। जैसे यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे बताएगा कि ये वेबसाइट जो है इट सेज वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एंड वी से ओके। ओके, मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये फिर से दिखा देगा ओके। तो क्या ये मुझे क्रोम में ही रन करना है? क्या मैं इसको एज में नहीं रन कर सकता? बिल्कुल रन कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल हम लोग रन कर सकते हैं। स्टार्ट विदाउट योर डेटा। यहाँ पे आके मैं क्लिक नहीं करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा शेडो वगैरह ज्यादा दिख रहा है, ठीक है? ओके, तो ये इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अलर्ट कैसे दिखाना है ये ब्राउजर डिसाइड करता है। ओके, हम लोग हमारा खुद का भी बना ही सकते हैं, बट स्टैंडर्ड भी होता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा, आप साइट्स पे जाते हो तो यहीं पे एक पॉपअप आ जाता है, दिस साइट्स वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन, या दिस साइट वांट्स टू सेंड यू सम नोटिफिकेशंस, डू यू वांट टू अलाउ, वगैरह वगैरह। तो ये सारे पॉपअप की कैटेगरीज है। इसमें से जो हमने अभी देखा ना, इसे कहते हैं अलर्ट। अलर्ट क्या करता है? अलर्ट यूजर को सिर्फ एक मैसेज दिखाता है। मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसे ये मैसेज दिखाएगा, ठीक है? और राइट, तो अब मैं आपको इसका पावर दिखाता हूँ। तो ये तो अलर्ट हो गया ना, ये तो फिक्स था। अब मेरा काम क्या था? मुझे तो इसमें जो लिखा गया है वो चाहिए था। जैसे यहाँ पे सचिन लिखा गया ना, तो मुझे इसकी वैल्यू रीड करनी है। क्लिक मी पी, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आ जाए वेलकम सचिन। ओके, अब ये डायरेक्टली तो नहीं आएगा गाइस, इसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ेगा। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इसका कोडिंग करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तो आएगा नहीं ना ये, ठीक है? तो ये लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ स्लैश स्लैश करके। जैसे सी में, सी प्लस प्लस में हम लोग कमेंट कर सकते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में स्लैश स्लैश करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब है ये कोड रन नहीं होगा, ये वाला लाइन, बाकी सब रन होगा। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, ये देखो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने कमेंट कर दिया। ओके, फाइन। नाउ व्हाट आई वांट टू डू ओवर हियर, जस्ट सी। मैं यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू, ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है? इसके थ्रू ये जो इनपुट है इसको रेफर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ये जो इनपुट है ना, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो आप ही बताओ, इस इनपुट को कुछ नाम है क्या यहाँ पे? नाम मतलब कुछ आइडेंटिफायर है क्या इसको? ओके, एंड फॉर दैट पर्पस रिमेंबर वी असाइन हियर अ आईडी। ओके, लेट्स से वी असाइन द आईडी एज यू नेम। आईडी मैंने क्या दिया इसको? यू नेम। मतलब ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है इसका एक आईडी है। आईडी मतलब यूनिक आइडेंटिफायर। defines a unique identifier which must be unique in the whole document. Its purpose is to identify an element when linking, scripting और styling. अगर आपको कहीं पे लिंकिंग करना है, मैं बताता हूँ लिंकिंग मतलब क्या। लिंकिंग इस, जैसे लेबल को लिंक कर सकते हैं इसके साथ, या फिर स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं जैसे अभी हम लोग करेंगे, या फिर स्टाइलिंग में यूज कर सकते हैं जो हम लोग सीएसएस के टाइम पे सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ याद रखना कि आईडी के 3 यूज होते हैं। आईडी हमें आइडेंटिफाई क्यों करना होता है? हमें कोड को लिंक करना होगा किसी के साथ, हमें उसको जावास्क्रिप्ट में यूज करना होगा, या फिर स्टाइलिंग के लिए यूज करना होगा। ऑलराइट, तो राइट नाउ वी विल यूज इट इन दिस स्क्रिप्ट। सो हियर अब जैसे मैंने कहा कि बार बार आप डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ये वर्ड देख रहे हो हर जगह पे। ओके, क्योंकि हमारा ये जो पेज होता है ना, ब्राउजर इसको एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट करता है। ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। हम्म, तो उसके लिए ब्राउजर ने हमें एक वेरिएबल भी दिया है डायरेक्टली, डॉक्यूमेंट। नाउ हियर आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट, और यहाँ पे देखो अलग अलग मेथड्स हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब इसमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ बोलना है भाई मुझे आईडी से एक एलिमेंट दे दो। कौन सा एलिमेंट? जिसका नाम है यू नेम। तो पता है क्या होगा? जब मेरा बटन क्लिक होगा ना, तो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड है वो क्या कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट को बोल रहा है सुनना, मुझे वो एलिमेंट दे दे जिसका आईडी यू नेम है। सी गाइस, दिस इज योर डायनेमिक पार्ट, दिस इज योर स्टैटिक पार्ट। ये फिक्स्ड है, ये डायनेमिक है कि बटन के क्लिक पे ये कॉल होगा, तब जाके ये ब्राउजर को बोलेगा कि सुन मुझे ये आईडी दे दो, ठीक है? एंड व्हेन आई गेट दिस आईडी, आई कैन
ट्राई टू गेट इट्स वैल्यू. सो गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर इसने दिया, so we'll just try to get its value. Let's see, and we will say एक वेरिएबल x इज इक्वल टू, उसमें हम लोग उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है. एंड देन जो अलर्ट था उसमें हम लोग x प्रिंट कर देंगे. मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सचिन और क्लिक में बोलता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए सचिन. देखो आ गया. ओके, डू यू सी दिस? कैसे? तो मैंने डायनामिकली डॉक्यूमेंट को बोला कि सुन, मेरे को वो एलिमेंट दे दे. इसको लेना देना नहीं है कौन सा एलिमेंट है, वो सिर्फ बोल रहा है मैं तुमको आईडी देता हूँ, मुझे वो एलिमेंट दे दो और वो एलिमेंट मिलने के बाद मुझे उसकी वैल्यू दे दो. सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी जो मैंने एक्स में स्टोर कर दी और फिर वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट वैल्यू डायरेक्टली टू द यूजर. लेकिन हमें तो वेलकम सचिन चाहिए था, ये तो सिर्फ सचिन आ रहा है. कोई बात नहीं, हम लोग इस अलर्ट में ऐसा लिख देंगे वेलकम एंड प्लस. सो वेलकम आएगा, उसके बाद स्पेस आएगा. अब ये प्लस जो है इसका मतलब ये नहीं है कि एडिशन करेगा. जब आपके पास टेक्स्ट होता है तो ये उसको अटैच करता है हमेशा. जब आपके पास नंबर्स होंगे 10 + 20 तो वो 30 कर देगा. लेकिन जब आपके पास टेक्स्ट होता है ना तो उसका मैथमेटिकल एडिशन नहीं करता, वो चिपका देता है उसको. So here if I type Sachin, if I say click me, now we are going to get the output as welcome Sachin. करेक्ट है? सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से अपना कोड कैसा डायनामिक हो गया. अब इसमें जाके मैंने अगर नाम चेंज कर दिया, मैंने रोहित बोल दिया तो आउटपुट में आएगा वेलकम रोहित. आर गेटिंग दिस? ओके, सो इस तरीके से हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट का कोडिंग कर सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक डेमो के लिए दिखाया आपको. जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू करेंगे तो फिर से ये सारी चीजें देखने वाले, डोंट वरी. लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूजेस क्या है, ये कैसे इंटीग्रेटेड है. अब मैंने आपको आईडी का यूज तो दिखा दिया कि हम लोग आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इसको स्क्रिप्ट में रीड करने के लिए हम लोग आईडी यूज कर सकते हैं. करेक्ट? तो ये जो लेबल था ना, इसको भी अभी कंप्लीट कर देता हूँ मैं. ये जो लेबल होता है ना, इसका एक फॉर प्रॉपर्टी होता है. फॉर करके मतलब ये पूछता है कि भाई ये लेबल है, ठीक है, लेबल मतलब क्या है? कुछ ऐसा एक टेक्स्ट दिखेगा, लेकिन ये किसके लिए है? फॉर होम. फॉर होम ऐसा उसका मतलब है. तो अब हमारा ये जो इनपुट है इसको हमने आईडी दिया है ना, तो ये आईडी में यहाँ पे डाल के इसको बोल रहा हूँ कि भाई सुन, ये जो लेबल है ना ये इसके लिए है. अब यूआई पे देखो, यूआई पे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया. करेक्ट है? देयर इज नो डिफरेंस ऑन द यूजर इंटरफेस. तो फिर हमने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया कि जो मैंने कहा था, नाउ जस्ट ऑब्जर्व, अगर मैं इस पे भी क्लिक करता हूं तो भी कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, अभी ये दोनों एक दूसरे का मतलब ये पेयर बन गया है अभी. तो आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है. और ये इसका पेयरिंग करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो है ये जो फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, देयर आर चांसेस दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑन आवर मोबाइल डिवाइसेस. तो छोटे डिवाइसेस होते हैं ना गाइस, है ना, तो वहां पे काफी बार हम लोग जब सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग इसको ही नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा. तो यहाँ पे कहीं पे भी हो वो आएगा यहीं पे. क्यों? क्योंकि ये दोनों का पेयर बना दिया हमने. हमने बोल दिया कि सुन भाई, ये जो मेरा लेबल है ना ये इसके लिए है, लेकिन ये इसके लिए है बोलने के लिए हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी. ओके, आईडी एंड नेम आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो ये जो आईडी हमने यहाँ पे दिया, इसके दो यूजेस देखें. पहला देखा लेबल के थ्रू कि इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो लिंकिंग. दूसरा है स्क्रिप्टिंग, मतलब ये स्क्रिप्ट में भी यूज किया. अब तीसरा होता है विच इज यूज फॉर सीएसएस स्टाइलिंग, वो अभी स्टाइल के टाइम पे देखेंगे, अभी जरूरत नहीं उसकी. ओके, वो जो है हम लोग स्टाइल के टाइम पे देख लेंगे. क्लियर है? तो एक एग्जांपल में ही हमने कितने सारे एलिमेंट्स समझे. इनपुट एलिमेंट, लेबल, बटन, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन लिखा है, ये सारी चीजें सीखी. ओके, नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू द इनपुट एलिमेंट in the on the
MDN website. Okay, and I will just give you some time. Just read this. The input HTML element is used to create interactive controls for web-based forms in order to accept data from the user. Not only that, नीचे देखो वहां पे क्या बोला है उन्होंने, a wide variety of types of input data are available. So wide variety, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये देखो गाइस, इतने सारे इनपुट के टाइप्स हैं. इनपुट ऑफ टाइप बटन, ये बटन और जो मैंने यहाँ पे बटन किया ये अलग है. ओके, इनपुट बहुत पुराना एलिमेंट है, बहुत पहले से HTML में, तो वहां पे टाइप इज इक्वल टू बटन करके भी एक चीज है जिससे भी बटन दिखता है. ओके, बट आज के डेट में लोग ज्यादा टाइप इज इक्वल टू बटन यूज नहीं करते. बाद में HTML में डायरेक्टली बटन करके एक टैग दिया था डायरेक्टली, क्योंकि बटन काफी कॉमन चीज है. तो आपको राउंडेड बटन चाहिए वगैरह वगैरह, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप बटन के थ्रू कर सकते हो जो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन के साथ नहीं कर सकते, इसलिए बटन करके उन्होंने सेपरेटली दिया है. तो ये जो यहाँ पे है ये मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया आपको, ये अलग है. दिस इज डायरेक्टली एलिमेंट कॉल्ड एज बटन. वेयर ये जो हम लोग लिस्टिंग देख रहे हैं ना, ये सारी लिस्टिंग ऐसी है जो हम लोग टाइप के अंदर लिख सकते हैं. जैसे टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, तो बटन करके है ही, चेक बॉक्स है तो ये ऐसे दिखेगा. तो देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया है. आप अगर बोलते हो कि मेरा जो इनपुट है उसका टाइप कलर है, तो ये कलर सिलेक्शन का बॉक्स दिखेगा. देखो ऐसे सिलेक्ट करके आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो. फिर डेट टाइम, ईमेल आईडी. अगर आपको फाइल देना है, यू मस्ट हैव सीन दिस ना, अपलोड योर फाइल वगैरह, वो भी इनपुट है. तो जस्ट सोचो कि इनपुट एक एलिमेंट, एज ए एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनपुट. ओके, हिडन करके भी आते हैं. ओके, वी डोंट नीड दिस, बट वी कैन हाइड द कंट्रोल्स एज वेल एट टाइम्स. इमेज करके है, मंथ है, नंबर है. हाँ, ये मुझे दिखाना था, पासवर्ड. तो हम लोग जो है यहाँ पे अभी देखो क्या हुआ, हमने यूजर नेम वाला चीज कर दिया ना. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ. जस्ट सी दिस. यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए. यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अपना आउटपुट चेक करते हैं कैसा दिखेगा. ठीक है, एंड विल जस्ट डू ड्रैग लाइक दिस. ये देखो, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेता हूँ इसको. और मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ. ये यूजर नेम था ना, हियर आई एम गोइंग टू से एंटर पासवर्ड. ओके, अब जाहिर सी बात है इसका नाम मुझे अलग देना पड़ेगा, आईडी. तो मैं बोल देता हूँ यू पास, और ये जो लेबल है इसको भी मैं बोल देता हूँ यू पास, क्योंकि ये उसके लिए है. ठीक है, तो एंटर यूजर नेम में जाके मैं यूजर नेम एंटर कर देता हूँ. लेट से मैं बोल देता हूँ एडमिन, और एंटर पासवर्ड में जाके मुझे पासवर्ड एंटर करना है. मैं टाइप करने लगता हूँ एडमिन 123, लेकिन क्या करे यार, वो तो दिख रहा है. ऐसे थोड़ी होता है, वो दिखना नहीं चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए. ओके, तो ये गलती हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप बोल दिया टेक्स्ट. गलती मतलब जानबूझ के किया था मैंने. तो दिस शुड बी टाइप इज पासवर्ड. ओके, व्हाट इज द टाइप? टाइप इज पासवर्ड. इससे क्या होता है देखो अभी, अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ओके, एंड इफ आई टाइप समथिंग ओवर हियर, लेट्स से मैं एडमिन बोलता हूँ, और यहाँ पे मैं एडमिन 123 ऐसा टाइप करने की कोशिश करता हूँ. जस्ट सी व्हाट विल हैपन, ADMIN 123. तो देखो कितना काम आसान हो गया. तो उसने क्या कर दिया, उसने वहां पे उस फील्ड को जो है पासवर्ड फील्ड करके ट्रीट कर रहा है उसको, इसलिए वो हमें नहीं दिखा रहा है. तो ऑब्वियसली कुछ कुछ साइट्स पे आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा एक बटन देते हैं, शो मी द पासवर्ड वगैरह, मुझे क्विकली व्यू करना है. वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो. ठीक है, डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग, कि अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें एक ही लाइन में आ रही है ना, तो कम से कम मुझे एंटर यूजर नेम ऊपर और उसके नीचे एंटर पासवर्ड चाहिए था. मुझे यहाँ पे नई लाइन चाहिए एक. ओके,
So if you want to add a new line in your HTML page, you use a tag जिसका नाम है BR, which is a break, line break. Okay? और BR टैग भी ऐसे ही होता है, उसका एंड टैग नहीं होता, सिंगल टैग होता है. जैसे इनपुट के लिए आपने देखा, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, उसी एलिमेंट के अंदर चीजें लिख सकते हैं. तो ये BR करके है. ओके, तो एक स्पेस आ गया, लेकिन आप देखोगे कि वो तो बहुत चिपक चिपक के आ रहा है, तो मैं और एक लाइन ऐड कर देता हूँ, यहीं पे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो थोड़ा और ऐड हो जाएगा, अब तो कम से कम गैप आ रहा है. लेकिन फिर आप सोचने लगोगे सर लेकिन ना ये लाइन में नहीं दिख रहा है सर, ये अच्छा नहीं दिख रहा है. हाँ भाई रुको, तो इतनी सारी चीजें चाहिए ना, तो ये HTML के थ्रू नहीं हो सकती. इसके लिए तुमको CSS यूज करना पड़ेगा. फिर CSS के थ्रू थ्रू तुम प्रॉपर तरीके से चीजें कर पाओगे कि इसका फॉन्ट, मतलब फॉन्ट साइज वगैरह तो है ही, प्रॉपर तरीके से ये अलाइन हो जाएगा. इस पे क्लिक करते हो तो लाइट कलर का साइड से सिलेक्शन आ जाएगा, बहुत सारी चीजें कर सकते. बट ये जो चीजें अभी दिमाग में आती है इमीडिएटली कि ये तो अलाइन नहीं हो रहा है ना, देखो ना यहाँ पे अलाइन ही नहीं हो रहा है. हाँ, तो उसका रीजन है कि आपने यहाँ पे कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं किया है. HTML क्यों करेगा ना अलाइनमेंट, वो तो सिर्फ टेक्स्ट दिखा रहा है जो आपने बोला, उसके बाद थोड़ी सी गैप देके बॉक्स दिखा रहा है, वो तो उसका काम है. उसको क्या पता ये इसके लाइन में लेना है. और गेट दिस, और मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता ना कि यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया तो वो आगे आ गया. ओके, अब स्पेस के लिए भी देयर आर ऑप्शंस, जैसे NBSP, ओके, विच इज अ स्पेस. तो हम लोग ऐसा स्पेस ऐड कर सकते हैं. तो देखो अभी एटलीस्ट वो लाइन में आ रहा है. ओके, लेकिन ये बिल्कुल ही गंदा तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट बी गिविंग स्पेसेस लाइक दिस. वी शुड बी हैंडलिंग इट विद द हेल्प ऑफ CSS. हमें वो CSS के थ्रू अच्छी तरीके से हैंडल करना है. सो विल सी दैट. इसलिए मैं कहता हूँ HTML सीखते वक्त ज्यादा ये नहीं सोचना है कि सर ये एलिमेंट एक लाइन में क्यों नहीं दिख रहा है, ये फॉन्ट ही अच्छा नहीं दिख रहा है, ये इसके एग्जैक्टली नीचे नहीं आ रहा है. डोंट वरी अबाउट दैट, वो CSS में कर लेंगे, यहाँ पे नहीं. ये बंद करना है मेरे को, स्टिकी, इसको बंद कर. ओके, सो नाउ यू सी. और ठीक है, चलो बटन भी हमें एंड में चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी आप एक ब्रेक दे दो BR, और नीचे आ जाएगा बटन. ओके, तो अगेन एज आई सेड, इसके ऊपर नहीं खेलना है कि आप क्या बोलते हैं कि ये एग्जैक्टली सर मुझे इसके नीचे चाहिए था ऐसा वगैरह. डोंट 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 गेट इनटू दैट. ठीक है, सो आई होप यू गॉट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गाइस. नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक चीज ट्राई करो कि जैसे मैंने यहाँ पे इस डेमो में यूजर नेम रीड करके आपको थोड़ा सा राइट साइड में ले लेता हूँ, तो पूरा का पूरा कोड दिख जाएगा. यूजर नेम रीड करके यूजर को बोल दिया वेलकम. जैसे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ एंड यहाँ पे आई टाइप समथिंग, लेट्स से एडमिन, एंड इफ आई से क्लिक में, ये वेलकम एडमिन बोल रहा है. तो मैं क्या चाहता हूँ एज एन असाइनमेंट, व्हाट यू शुड डू. ओके, टुडेज असाइनमेंट करके आपने क्या करना चाहिए, आपने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों भी चीजें यहाँ पे एंटर करनी है. और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज आना चाहिए वेलकम एडमिन. ओके, और उसके आगे ही आप ये भी लिख दो कि द पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज, और पासवर्ड दिखा दो यहीं पे. ओके, कभी भी कोई भी साइट ऐसा पासवर्ड नहीं दिखाता है किसी को कि ये तुम्हारा पासवर्ड है जो तुमने एंटर किया. वो बहुत गलत बात हो जाएगी सिक्योरिटी के हिसाब से. बट अभी हमें फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे भी ये एप्लीकेशन हम लोग इंटरनेट पे नहीं डालने वाले, ये तो अपनी मशीन पे रन होने वाला है. ऊपर से ये जो पासवर्ड है ये किसी कॉन्फिडेंशियल चीज का या सिक्योरिटी पर्पज से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीधा साधा एप्लीकेशन है अपना. तो ऐसा कोई कुछ उसका पंगा नहीं है कि वेयर वी हैव टू रियली वरी अबाउट इट. बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे वेलकम एडमिन आना चाहिए, और इसके आगे आपने प्रिंट करना चाहिए द पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज, और फिर वो पासवर्ड भी प्रिंट करना है. सो दैट इज एन असाइनमेंट दैट यू हैव टू वर्क ऑन फॉर टुडे. क्लियर है एवरीवन? ठीक. सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके, थोड़ा सा धीरे धीरे डाइजेस्ट करनी पड़ती है चीजें, इसलिए मैं लॉट ऑफ चीजें ये नहीं कर रहा हूँ. So I'll stop the presentation and yeah, let me know if you have got any questions, queries. Please feel free to ask. And again, I will give you one suggestion कि जब भी जिस दिन जो भी चीज सिखाई जाती है ना, वो immediately आप try out करके देखो. Okay, I'll give you a realistic scenario what happens in IT या companies में क्या हो रहा है कि we are hiring freshers in the companies and उनको हायर करने के बाद भी हमें उनको ट्रेनिंग देना पड़ रहा है.
ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का। अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट। ओके, फंडामेंटल्स का भी ट्रेनिंग देना पड़ता है पहले 1 महीना, उसके बाद 1.5 महीना जावा फुल स्टैक का ट्रेनिंग देना पड़ रहा है। ओके, एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि आती नहीं ये चीजें लोगों को, बेसिक्स ही नहीं क्लियर, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप जब ऑफ कैंपस के लिए जाते हो ना कहीं पे भी, तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होना, कहीं ऑफ कैंपस हो फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप कॉन्फिडेंटली फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल आंसर्स नहीं दे पाओगे, यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ प्रॉब्लम। हमें हमेशा ऐसे लगता है कि इंटरव्यू में बहुत ही एडवांस चीजें पूछी जाएंगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिलीव मी, ऐसा नहीं होता है। मैंने लाइफ में कितने इंटरव्यूज लिए, मुझे पता है। एज अ फ्रेशर जो एक्सपेक्टेशन होता है ना फ्रेशर से, वो इतने लेवल का ही होता है कि आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है क्या। आपको मैं क्लियरली डिफाइन करने के लिए बोलूं कि मुझे क्लियरली बताओ एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस है, तो जब तक आप वो समझते नहीं हो ना, आप वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है। ओके, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि अभी भी मैं डायरेक्टली पूछूंगा तो शायद आप इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाओगे, विच इज ओके, क्योंकि आपने तो अभी सीखना शुरू कर दिया है। बट जब ये सीख के हो जाएगा, जब अपना वेब प्रोग्रामिंग वाला पार्ट जो है ये खत्म हो जाएगा, तो देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू क्लियरली टेल द डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। दूसरी एक बात, एचटीएमएल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो आज तो नहीं, ओके, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन में जो है आपको थोड़ा सा वैसे भी आज तो फ्राइडे है ना, राइट, तो वीकेंड का टाइम है अभी आपके पास। हाँ, सो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद जाके भी थोड़ा सा एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स है उनको एक्सप्लोर करो। ओके, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज एचटीएमएल में सारे के सारे एलिमेंट सीखना मतलब कोई उसका एडवांटेज भी नहीं है, कभी कोई ऐसा पूछता भी नहीं है, एंड इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम कि हम सारे एलिमेंट सीख रहे हैं। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो कोर एलिमेंट्स है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे वेब पेजेस में, ये हमें सीखने होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद वी जस्ट मूव ऑन टू सीएसएस वेयर वी टॉक अबाउट द स्टाइलिंग पार्ट, देन वी मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट। तो ये कोर जो चीज है ना, इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारा अच्छे से होना चाहिए, दैट इज व्हाट द पर्पस इज। इससे, और ये कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा अगर आप कोडिंग नहीं करोगे। तो आपको कोडिंग करना चाहिए। सेशन जब हम अटेंड करते हैं, डेमो जब हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हाँ ये तो सिंपल है, समझ में आ गया। आई एग्री, समझ में आ भी गया होगा, लेकिन जब आप कोडिंग करने जाते हो ना, तो हम आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप कुछ लिखना भूल जाते हो, आप आईडी ही नहीं देते हो वहां पे। आर यू गेटिंग दिस, कि आप वहां पे आईडी ही नहीं असाइन करते उसको, एंड देन यू रियलाइज कि अरे ये क्यों नहीं वर्क हो रहा, अमित सर ने डेमो में दिखाया था तब तो हो रहा था। तो फिर आप कंपेयर करते हो, एंड देन यू रियलाइज अरे हाँ ये आईडी नहीं दिया मैंने। अब इससे पता है क्या हुआ, इससे ये नहीं है कि अरे देखो कैसे तुम्हारी गलती हो गई, नो, इससे आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाती है कि आगे जाके जब भी ऐसी चीज आती है, आपको इमीडिएटली रिकॉल होता है कि मुझे यहाँ पे आईडी यूज करना है, क्योंकि आप स्टक हो गए थे वहां पे। ओके, सी गाइस, इट इज वेरी मच लाइक जब हम गाड़ी सीखते हैं, टू व्हीलर सीखते हैं, तो पहली बार जब हम गाड़ी चलाते हैं, आर वी रियली कंसर्न अबाउट द पॉट होल्स? गाँव में वगैरह सीखते हैं, शहर में भी सीखते हैं, गड्ढे रहते हैं, तो हम उसमें ही डाल देते हैं गाड़ी सीधा, हम लोग इतना कंसर्न नहीं रहते, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है भाई हैंडल ना छूटे अपने हाथ से, है कि नहीं? हम तो मतलब सीधा ही देखते हैं, इधर उधर देखते भी नहीं है। लेकिन जब एक बार गड्ढे में से जाते हैं, झटका लगता है जोर का, उसके बाद हमें आदत पड़ जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, खुद को ऐसा थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, गड्ढे में से जाते हैं तो फास्ट, कि झटका ना लगे बैक को। तो ये पिछला वाला जो गलती था उससे लर्निंग हो जाता है ना, और ये कभी भूलते नहीं है फिर हम लाइफ में। वही चीज हो जाती है कि अगर हम कहीं पे कुछ स्टक हो जाते हैं कोडिंग करते वक्त, तो वो स्टक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टक हो जाओगे तो फिर आप सोचते हो अरे यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, फिर अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस उस पर रहता है, अरे ये कोड क्यों नहीं चल रहा यार, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा था सर ने, तो मैंने क्या गलती किया, एंड देन यू रियलाइज अरे हाँ आईडी नहीं असाइन किया। तो ये एक बार होता है, नेक्स्ट टाइम से आप ऑटोमेटिकली जब एलिमेंट लिखते हो, आप ऑटोमेटिकली आईडी ऐड कर देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में अभी वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो गया है कि आईडी तो चाहिए ही भाई, तो आईडी आप ऑटोमेटिकली ऐड करना शुरू कर दो। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज द एडवांटेज दैट यू गेट ओवर हियर। ठीक है, तो मेरा एडवाइस वही है कि आप ये चीजें करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि क्या चाहिए। ओके, आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन ऑन मंडे एंड देन शो मी कि आपने सच में किया है या नहीं। ओके, ये कुछ कीर्तन या सत्संग का कार्यक्रम नहीं है कि सुबह आ जाओ 8 बजे, सुनो 1 घंटा, अच्छा लगता है, चलो अपना दिन अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। कोडिंग नहीं करोगे तो करियर नहीं बना पाओगे आईटी में। आईटी में करियर बनाना है तो कोडिंग आना ही पड़ेगा। व्हेन आई से कोडिंग, because you're going to work as developers or testers, whatever your choice is. Okay,
हाँ, आप बोलोगे कि सर मैं तो टेक्निकल राइटर बनने वाला हूँ आईटी में, तो तुम्हें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? या फिर मैं तो एचआर में जाने वाली हूँ सर आईटी में, तो आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईटी में जब हम बोलते हैं तो मेजॉरिटी लोग आर गोइंग फॉर डेवलपमेंट या टेस्टिंग या व्हाटएवर टेक्निकल जॉब ना, तो टेक्निकल जॉब के लिए आपको कोडिंग आना ही है। ठीक है? ऑलराइट, सो विद दैट विल स्टॉप हियर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, मंडे को मिलते हैं। चलो, बाय बाय।